या तो वो सुरसुरिया बन के कल से आपका फोन उठाना बंद कर देगा, या तो वो मोबाइल मोदी केयर में इतिहास बनाएगा, या तो वो कल से आपको दिखाई नहीं देगा। तैयार दोस्तों? मेरा नाम कल्पेश है, कल्पेश चितोड़िया। और यहाँ पे वेलकम मूवी का वो नाना पाटेकर का एक डायलॉग याद आ जाता है, इज्जत है, शोहरत है, सब कुछ है, बस जीबीडी का टाइटल नहीं है। So thank you so much. मेरे पास वो टाइटल की थोड़ी सी छोटी सी कमी है, नजदीक में है अभी, तो बस उस टाइटल ना होते हुए भी एक मौका मिलता है आप लोगों के सामने परफॉर्म करने का। और उसका एकमात्र कारण है, बिफोर आई से एनीथिंग, मैं कहना चाहूंगा, मैं अभी बाहर जब मेरी टीम के साथ खड़ा था तो मैं एक सेंटेंस बोला था, मुझे जिंदगी में कभी ऑडियंस की सीट पे बैठना अच्छा ही नहीं लगा, कभी अच्छा नहीं लगा। ऑडियंस की सीट को इतना भी प्यार मत करो कि पूरी जिंदगी ऑडियंस बन के रह जाओ। प्यार ही करना है ना मेरे भाई। कितनी शिद्दत से चाहा है तुझको कि जर्रे जर्रे ने मुझको मिलाने के लिए साजिश की है। तो मैं तो पहले दिन से इससे मिलने की साजिश करता हूं। समझ में आ रहा है? क्योंकि ऑडियंस को पैसा नहीं आता, पैसा स्पीकर को आता है। और खाली स्पीकर नहीं, अचीवर भी चाहिए। वरना स्पीकर तो मां कसम यहाँ पे किसी को खड़ा कर दो, बोले मां किसी का नंबर नहीं आने देंगे, है ना। तो स्टेज नीड्स अचीवर। क्योंकि अगर आपको कुछ भी नहीं आता पर अगर आपका चेक बनता है ना तो लोग ताली बजाते हैं, आया ना। और आपको सब कुछ आता है पर अगर चेक नहीं आता तो कोई सुनना भी चाहेगा। ऑलराइट, तो दोस्तों कल्पेश चितोड़िया बेसिकली नॉर्थ गुजरात मेहसाणा से हूं। मोदी केयर के साथ 7 साल 3 महीने से काम कर रहा हूं। टोटल फैमिली इनकम 1.5 करोड़ से ज्यादा मैं मोदी केयर से ले चुका हूं। नेटवर्क मार्केटिंग को सिंस 2013 व्हेन आई वाज इन सेकंड ईयर बीएससी तब से जानता हूं। पागल आज नहीं हूं, पहले दिन से था। पढ़ाई छोड़ दी थी मैंने इसी मेंबर बनाने के धंधे को करने के लिए, है ना। तो ऐसा नहीं है, आज से लगभग 22 साल पहले जब मैंने पहली बार डायरेक्ट सेलिंग देखी थी तब मैं ऐसी एक बड़ी इवेंट में गया था। और वहां पे अपने जैसे विजय सर ना साइकिल, ये पानीपुरी का एग्जांपल देते हैं, वहां पे मैंने एक लड़के को सुना था जो साइकिल पंचर करते करते उस धंधे में आया था और महीने का 1 लाख रुपया कमा रहा था। मैंने मेरे पापा जो गवर्नमेंट स्कूल में प्रिंसिपल थे उनको समझाया, पापा मैं बीएससी करूंगा, फिर एमएससी करूंगा, फिर बीएड करूंगा और फिर मुझे नौकरी मिलेगी, फिर 2500 फिक्स पगार होगा, फिर मैं 10 साल लगाऊंगा, फिर 5000, फिर 10,000। इससे अच्छा मुझे ये कर लेने दो, मैं 5 साल में डायमंड बन जाऊंगा, महीने का 1 लाख आएगा, तुमको भी नौकरी छुड़ा दूंगा और मजा आ जाएगा। और वो बेचारे मोटिवेट हो गए और उन्होंने मेरी बात मान ली। और फिर उसके 3 साल बाद जो मुझे लेकर गए थे वो छोड़ के चले गए, जिनको मैं लाया था वो भी चले गए, बचा मैं अकेला। पर मैं फिर से बोलना चाहता हूं, जो आप सोचते हो, जो आप मानते हो, जो आप यकीन करते हो, वो हमेशा आपके जीवन में एक ना एक दिन जरूर होता है। इंग्लिश में कहावत है, व्हाटएवर योर माइंड बिलीव एंड कंसीव इट कैन बी अचीव्ड। जो चीज आप मानते हो, जो चीज आप बोलते हो और जिस चीज पर आपको विश्वास है वो एक दिन जरूर होता है। शर्त यह है कि आपको उसी काम में टिके रहना होता है। क्योंकि वहां फेल होने के बाद कोई आया जिसने बताया कि 2 लाइन वाली ज्वाइन कर लो, उसमें जल्दी पैसा आता है। 2 लाइन वाली ज्वाइन कर ली, पैसा तो नहीं आया, 2.5 साल खराब हुए। फिर किसी ने बताया कि ये 2 लाइन 3 लाइन छोड़ दो, नॉन वर्किंग प्लान आए हैं। और ये मैं इसलिए बोल रहा हूं, नेटवर्कर बैठे तो थोड़ा समझ लो। किसी ने बोला कि नॉन वर्किंग प्लान है, इसमें काम ही नहीं करना है, बस आपको किसी के अकाउंट में पैसा डालना है, वो किसी के अकाउंट में डालेगा, वो और किसी के अकाउंट में डालेगा। समझ गए ना, हेल्पिंग प्लान, ट्रिपल एम जिसको बोलते थे, वो किया। वहां हमने तो किसी के अकाउंट में डाला पर हमारे अकाउंट में नहीं आया। उसके आगे जाता है, फिर किसी ने बोला एक नई करेंसी आई है जिसमें नोट की जरूरत नहीं है, क्रिप्टो करेंसी, वो जो विजय सर ने कल बताई थी ना, जादुई छड़ी, ऐसी करेंसी आई है जो मस्त ऑनलाइन पैसा लगता है, वो भी कर लिया, पता चला किसी प्रकार की करेंसी कुछ नहीं होता। फिर किसी ने बताया कि शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करो, तो ट्रेडिंग करते हैं लोग, जहां पैसा लगाओ वो 10% पे देते हैं। मतलब आप ये मान के चलो वो कोई ऐसा काम नहीं था नेटवर्क मार्केटिंग में सेट होने के लिए जो हमने नहीं किया। क्योंकि लोग ये मानते हैं जहां पे लोगों को जोड़ना होता है वो सारा नेटवर्क मार्केटिंग होता है, पर ऐसा कुछ नहीं है। जहां पे जेन्युइन प्रोडक्ट बेचनी होती है वो नेटवर्क मार्केटिंग होता है। प्रॉब्लम यह है कि जहां लोगों को जोड़ने की बात आती है लोग नेटवर्क मार्केटिंग समझ लेते हैं। तो मैं इसलिए कहना चाहता हूं, इतनी तलाश होने के बावजूद मैं जो कल बोला था कि अल्पेश सर के मिलने के बाद भी मैंने मोदी केयर इसीलिए ज्वाइन नहीं किया था क्योंकि 20 साल पहले वो डिसीजन लिया था कि साबु शैम्पू के धंधे में पैसे नहीं आते। और आज मैं फिर से बोल रहा हूं, साबु शैम्पू के अलावा किसी भी धंधे में पैसे परमानेंट
नहीं आते, सिर्फ यहीं पे परमानेंट आते हैं। और इसी का कारण है माय डियर फ्रेंड्स, आज इतने पैसे कमाए, 4 गाड़ियां, 4 फॉरेन ट्रिप और एक अच्छी खासी लाइफस्टाइल जी रहे हैं। पर ये हुआ क्यों? उसका एकमात्र कारण है जो आज की ट्रेनिंग आप लगातार देख रहे हैं, वो है वेरी फर्स्ट डे से हम ट्रेनिंग में है। तो खैर सर ने बताया स्कूल के बिजनेस में खुद के बिजनेस भी करके कोशिश कर ली थी, भले ही मैडम तो बहुत सक्सेसफुली की है, हमने कोशिश भी करी, आज भी चालू है, पार्टनर चला रहे हैं। पर मुझे वो एक चीज मैं फिर से बोल रहा हूं, जिसको इससे प्यार हो जाता है ना, वो कभी किसी कुर्सी पे बैठ नहीं सकता, वो किसी ऑफिस में बैठ नहीं सकता, क्योंकि जब तक हमारे सामने भीड़ ना हो, ऑडियंस ना हो, जब तक लोग ना हो, तब तक मजा नहीं आता। तो आपको अगर पैसा कमाना है तो ये माइंडसेट आज से बना के जाना होगा। एनीवे, आज मैं बात करने जा रहा हूं यहाँ पे जो कुछ आपने सीखा उसको मैनेज करने के लिए आपको वो 6 पावर की जरूरत है। वैसे है आप सब में, आपको बाहर से मैं देने वाला नहीं हूं, मैं बस कोशिश करूंगा हनुमान बन के जगाने की। जानते हैं ना हनुमान बन के, है ना? हनुमान जी में सारी शक्ति थी, वो जानते थे वो सब कुछ कर सकते थे, पर जैसे ही समुद्र क्रॉस करना आया वो भी पत्थर पे जाके बैठ गए। और एक जामवन आया और उसने बोला कि हनुमान तुम कर सकते हो, तुम समुद्र को लांघ सकते हो, तुम रावण को भी हरा सकते हो, तुम कर सकते हो। वो काम जो हनुमान जी ने करा था, सारी जामवन ने करा था, कल सुबह से अलग अलग प्रकार के सूट पहन के और साड़ी पहन के अलग अलग प्रकार के जामवन आ रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि हे हनुमान तू जिबड़ी जा सकता है, हे हनुमान तू 1 लाख कमा सकता है, हे हनुमान तू भी गाड़ी ले सकता है, हे हनुमान तू भी फॉरेन जा सकता है, क्योंकि तेरा जन्म कामयाब होने के लिए हुआ है। हम उसी धरती पर रहते हैं जहां हजारों साल पहले हनुमान जी को याद करवाना पड़ा था, तो मैं और आप तो इंसान हैं, यहाँ 3 महीने में याद तो करवाना पड़ता है बका। શું દર સાહેબ દર 3 મહિને એક ટ્રેનિંગ, એક ના એક સ્પીકર 3000 આપવાના, એમાં નવું શું હોય છે? तुम रोज नई शर्ट, रोज अलग शर्ट पहनते हो, रोज अलग पैंट पहनते हो, रोज अलग अलग प्रकार के कपड़े पहनते हो, रोज अलग अलग ऑफिस पे जाते हो, महिलाएं रोज अलग अलग डिजाइन की रोटी बनाती हैं, रोज अलग अलग सब्जी का टेस्ट बनाते हो, रोज अलग अलग आदमी अलग अलग घर में रहते हो, अलग अलग दुकान पे जाते हो, अलग अलग नौकरी पे जाते हो। मैं अपने सवाल पूछ रहा हूं, मुझे जवाब दीजिए, रोज एक का एक काम करते हो कि नहीं? तो वहां जब रोज का एक एक काम करने से प्रॉब्लम नहीं है, जहां गरीबी का थप्पा निकलने को तैयार नहीं है, अगर एक का एक काम करके अगर ऐसा झूठ मूठ, ऐसा माइक और 5 लाख का चेक आए, तो एक का एक मीटिंग में जाने में प्रॉब्लम क्या है? क्या प्रॉब्लम है वीर? एक का एक, एक का एक, एक का एक, एक का एक काम करने से लाइफ बनती है तो कर लो ना मेरे भाई, क्या प्रॉब्लम है? समझ में आ गया? तो 3 महीने बाद फिर से फोन आएगा अपलाइन का, है ना? बोलता नहीं भूलती है कोई, एक શું દર વખત નવું ક્યાંથી લાવીએલા આપણે? જમે માણસ છીએ કે વૈજ્ઞાનિક थोड़ा चाहिए, इंसान है यार, साइंटिस्ट थोड़े कि हर बार तुम्हारे लिए नई पीपीटी नया ट्रेनिंग लेकर आए। हद कर दिया होता, पर तो मंगल पे नहीं होते, यहाँ धरती पर क्या कर रहे हैं हम? हद करते हो यार, जान लो कि क्या है सारे जीबीडीज की। चलिए शुरुआत करते हैं पावर 6 पावर। पहला पावर वो है डेडिकेशन, डुप्लीकेशन, क्योंकि ये सारी ट्रेनिंग आपके किसी काम की नहीं है अगर आप इस चीज को डुप्लीकेट नहीं करते। देखो मैं कोशिश करूंगा हर चीज को आपको बेहतर तरीके से समझाने की, पर जो मैं आज बताऊंगा ना वो सिर्फ एक मोटिवेशन है। अपने गुजराती में कहेवत છે આપેલું તાપેલું જાજો टाइप रहतું नहीं। आप कितना भी मोबाइल को चार्जर में लगाओ, 3 घंटे बाद वो खत्म होने वाला है ना? तो मेरा मोटिवेशन रहना है आपके घर तक ही रहेगा। यार जोरदार बोलतो तो, जोरदार भाई बोलतो तो, पर पैसा भाई न जावશે। मेरा मोटिवेशन टेम्पररी होगा, पर यहाँ जो चीज आप पिछले 1.5 दिन से सीख रहे हैं, अगर उसको डुप्लीकेशन में डाल दिया, अगर ये इसको आपने अपनी जहन में डाल दिया, अपनी आदतों में डाल दिया, तो ये परमानेंट हो जाएगा, फिर आपको किसी के मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए शुरुआत करते हैं पावर ऑफ डुप्लीकेशन। डुप्लीकेशन का मतलब क्या होता है? कॉपी करना यार। उसमें हम इंडियनों को कौन सिखाएगा मुझे बताओ? कौन? चाइना का तो बेचारा वैसे ही, चाइना तो वैसे गलत बदनाम है, बाकी सबसे बड़े झूठे तो हम हैं। चाइना तो ऐसे ही बदनाम है, सबसे ज्यादा डुप्लीकेट, सबसे ज्यादा पायरेसी तो हमारे देश में होती है, राइट और रॉन्ग? और हमारा कितना मस्त धंधा है, हम चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं कि डुप्लीकेशन करो और हम करने के लिए तैयार नहीं है। आप एक चीज समझ लेना, यहाँ पे आप चाहे मैं आपकी डिग्री, आपके एजुकेशन, आपके अनुभव को कतई ये नहीं बोल रहा हूँ कि वो बेस्ट है, वो बेस्ट है, पर अगर आपको इस धंधे में कामयाब होना है तो पिछले 1.5 दिन में यहाँ पे जो सिखाया गया, जो आइडिया दिया गया, अगर उसको फॉलो करोगे तो आपके कामयाब होने के चांसेस ज्यादा है। नेटवर्क मार्केटिंग के लिए कहा है दिस इज द बिजनेस ऑफ डुप्लीकेशन नॉट ए इनोवेशन। ये इनोवेशन करने का बिजनेस नहीं है, ये डुप्लीकेशन करने का बिजनेस है। अब बात डुप्लीकेशन की आएगी तो हम क्या बोलते हैं? अभी कुछ अप्लाई है ना, जो क्या बोल रहे हैं ये? अच्छा तुम्हारे लिए भी है,
एक चीज याद रखिएगा, डाउनलाइन वो नहीं करती जो करती जो आप कहते हैं, वो करता है जो आप करते हैं। देखना चाहोगे? चलिए मैं डुप्लीकेशन कैसे करना है समझाता हूं। चलिए अपना हाथ उठाइए, विजय भैया ने जैसे सिखाया, फिर से अपना राइट हैंड, यस वेरी गुड, किसी को चोट ना लगे ध्यान से रखिएगा। अब थोड़ा धीरे धीरे इसको उठाइए मस्त योग मुद्रा के अंदर, यस वेरी गुड, शाबाश, वेल डन। चलिए फटाफट 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 अपना कान पकड़िए। चलिए, क्या बोला था मैंने? कान। और अभी देखो क्या पकड़े रखा है, चाली, वरना ढांढा नहीं सुधरता। 30-40 के हो गए, अभी तक नाक और कान समझ में नहीं आता। और लोग बोलते हैं साहब मेरी अपलाइन का सपोर्ट नहीं है। अब अपलाइन क्या करेगा? घर पे आके काम करेगा क्या? घर में पोछा लगाएगा? डुप्लीकेशन का बिजनेस है यार। अब आप देखो, गलती आप किए नहीं, आपने क्या करा? मंकी सी मंकी डू, बंदर जो देखता है वो करता है। और हम पैदा तो वहीं से हुए हैं ना, पूंछ चली गई, आदतें थोड़ी ना गई है। हमारे गांव में पुरुषों को कहा जाता है कि बंदर की तरह, मतलब गुजराती में तो मजा आवશે વાત કરો, ગમે वो घेड़ो होता है ना, गुलाट मारवा ना भूले, समझ गए ना? बंदर कितना भी वो बुजुर्ग हो जाए, वो गुलाट मारना नहीं भूलता। वैसे हम कितनी भी ट्रेनिंग दे दे, मैंने क्या बोला था, क्या पकड़ना है? कान। आपने मैंने पकड़ा था क्या? नाक। तो आप में से ज्यादातर लोगों ने क्या पकड़ा? नाक। अब समझ गए? अपलाइन, डायरेक्टर, सीनियर डायरेक्टर, सारे लोग समझ गए। हम बोलते हैं क्या, तेरे को इस बार पीजीबीवी करना है, और हमारा खुद का 28 तारीख तक वेटिंग है। 100 पीवी करने हैं, 2 तारीख को 100 पीवी करने हैं, 10 तारीख से पहले 100 पीवी करने हैं। और हमारा डैशबोर्ड 0 क्यों है? देखते हैं, अगर 28 तारीख तक अगर हो जाए, 1100 हो जाते हैं तो 50 डाल देंगे, और 1100 नहीं हो रहे हैं तो लॉयल्टी अगले महीने में कम में आएगी। 200-300 पीवी लोग रखते हैं, डीपी वाले को बोल के रखते हैं, रखना, अभी बिल मत चढ़ाना, देखते हैं अगर हो जाता है तो कर लेंगे। राइट और रॉन्ग? होता है। ये क्यों होता है? क्योंकि जब हमें खुद पर भरोसा नहीं है, हम टीम को क्या मोटिवेट करेंगे? तो दोस्तों ये जो बिजनेस है ना, डुप्लीकेशन का बिजनेस है, इट्स ओनली सक्सेस फॉर्मूला। कोई आइडियोलॉजी नहीं, हमने कोई नया काम नहीं किया। मैं आपको सिंपल सा आइडिया दूं, मुझे आज भी याद है पहला दिन जब मैंने पहला डेमो मेरे बिजनेस में देखा था। मेरा जो अपलाइन थे वो गवर्नमेंट स्कूल में टीचर थे, मुझे पता था वो मुझे फुल टाइम नहीं दे सकते, तो जब वो मुझे डेमो दिखाने आए तो सुबह 9:30 बजे आए थे। अब 9:30 बजे आएंगे तो कौन फ्री होता है? तो मैंने 1-2 लोगों को बुलाया, उसमें से आए, उसने डेमो किया, मैंने उसका वीडियो बनाया, क्योंकि मुझे पता था ये 6 दिन लगातार मुझे सपोर्ट नहीं कर सकेंगे। तो मेरा पहला काम क्या है, अगर मुझे कामयाब होना है तो ये जो कर रहे हैं जादू, वो जादू मुझे सीखना पड़ेगा। दैट्स इट, बात खत्म। मैंने वीडियो बनाया, वहां से लेके आज तक ये जो माइक लेके खड़ा हूं, आज वो मेरा अपलाइन नहीं है, पर मैं यहाँ पे हूं। समझ रहे मैं कहना क्या चाहता हूं? मैं ये नहीं कहना चाहता मैंने क्या तो थोड़ी, मैं समझाना चाहता हूं, अगर मैंने 3 महीना वेट किया होता तो शायद अजी तो न हो छू। अभी तो मैं नया हूं, अभी तो मैं नई हूं, अभी आप करो ना, अभी आप करो ना, अभी आप करो ना। यार कब तक? जब तक आप अपना बिजनेस को डुप्लीकेशन में नहीं डालोगे, आपकी डाउनलाइन कभी नहीं करेगी। तो इसीलिए मैं कहता हूं हमेशा शुरुआत यहां से जो बताई गई ना, उसकी शुरुआत तुरंत करें यार, कभी वेट मत करें, वरना आप रह जाओगे। दूसरे नंबर का पावर चाहिए, पावर ऑफ एसोसिएशन। एसोसिएशन बहुत जरूरी है, और ये टीम वर्क का बिजनेस है। अब ये देखो, पूरी इवेंट, अलग अलग राज्य के अलग अलग टीम के अलग अलग स्पीकर आ रहे हैं, अलग अलग राज्यों से लोग आए, कितने सारे लोग अलग अलग चीजें मैनेज कर रहे हैं, तब जाके इतनी बड़ी इवेंट सक्सेसफुल हो रही है। हाँ या ना? तो कुछ चीजें छूटती भी हैं, पर बेहतर करने की कोशिश हो रही है। और एसोसिएशन क्यों जरूरी है, ये मैं आपको पहले ये वीडियो दिखाना चाहूंगा, फिर समझाऊंगा, आपकी टीम की हालत दिखाता हूं मैं, खास करके सीनियर लीडर खुश हो जाएंगे। ये देखिए आपकी टीम है। अब एक बंदा बेचारा बहुत मेहनत करता है, चाहे वो डायरेक्टर हो सकता है, एसडी हो सकता है, जीबी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। ही नोज वेयर टू गो एंड व्हाट टू डू, उसको पता है मुझे क्या करना है और कहां जाना है। अब इसकी टीम देखो, कैसे कैसे लोग होते हैं आपकी टीम में। अब एक आया, उसको एक अच्छा बंदा मिल गया, है ना, नया स्पॉन्सर किया, दिस इज द हाईली एक्टिव डॉन, बहुत फॉलोअर है, मस्त स्ट्रांग है, सपोर्ट कर रहा है, पूरी अपलाइन को फॉलो कर रहा है, डुप्लीकेशन भी कर रहा है, गाइड भी कर रहा है, पूरी मेहनत कर रहा है। ये देखो, अब ये दोनों मिलकर टीम बनाने जा रहे हैं। अभी एक आया, टीम के अंदर एक महान आदमी, आपकी टीम में अभी इस हॉल में भी बैठा होगा। ये देखो, इसको अपलाइन को यही नहीं पता ये टीम का हिस्सा है, टीम में बोझ है। इस सेमिनार में भी आया होगा तो ऐसा आया होगा, ऐसे बैठा होगा जैसे एहसान कर रहा है। आया ना? ये देखो, और इसके नजर देखो, नजर भी ठिकाने में नहीं है, चारों तरफ घूम रही है, पता नहीं क्या कर रहा है। अब ये देखो, और ये ट्रबल शूटर है, समझ में ही नहीं आता ये किसके पक्ष में है, अपने पक्ष में, साइंस के पक्ष में, हमारी टीम में, किसी और कंपनी में। समझ में नहीं आता मोदी केयर कर रहा है या क्रिप्टो कर रहा है, समझ में नहीं आता। देखो, ये देखो, ऐसी टीम है हम सबकी। आया ना? अब ये टीम का, और ये देखो महान आत्मा, ऐसे ही सेमिनार में उसके होने के चांसेस कम है, पर एंड मोमेंट में जिसने मना कर दिया होगा आने के लिए,
ये ऐसे लोगों के बीच में ही रुक जाते हैं। ऐसे लोग हर टीम में होते हैं जो खुद तो कुछ करते नहीं है, किसी को कुछ करने भी नहीं देते। आपको लगता है ये स्ट्रगल एंड कंपनी कभी मैच जीत सकती है? लेकिन मैच में अब देखो ये मारा, देख क्या कर रहा है। दाल में नमक कम था, ऐसी रूम की व्यवस्था होती है। और ये देखो, इसमें एक कंपनी, एक टीम आती है और वो टीम देखिए, एक सिस्टम, एक ड्रेस कोड, एक तरह का काम करने का तरीका, एक स्पीड से जा रहा है। ये लोग देख रहे हैं, अब आप बैग पकड़े, ये निकल काम कर रहे थे, दूसरे में करवा दे। अब देखो ये टीम में चेंज आया। अल्पेसर, इनकी लैंग्वेज अल्पेसर जो गुस्सा होते हैं ना, वो यही कारण है। अब इसने बदलाव लाया, अब थोड़ा सा चेंज आया, थोड़ा सुधर सकता था, उसको सुधारा, उसको निकाला। अब ये नो स्ट्रगल कंपनी बन चुकी है और अब ये टीम भाग रही है जीतने के लिए, और अब ये टीम डेफिनेटली जीत सकती है। इसको बोलते हैं पावर ऑफ एसोसिएशन, पावर ऑफ एसोसिएशन। अब आपको मैं पूछना चाहता हूं, आपकी टीम का जो लीडर है, क्या उस कार्ड को खींच रहा है या वो खुद ही उसके ऊपर बैठा है? इस वीडियो के भी महान लोग इस मीटिंग में हैं, खुद लीडर है, खुद डायरेक्टर है, खुद सीनियर डायरेक्टर है, और वो खुद ही कार्ड के अंदर बैठा हुआ है। वो खुद बैठा है और टीम को बोल रहा है तुम मेहनत करो, तुम मेहनत करो, तुम मेहनत करो, और वो उसके ऊपर बैठा हुआ है। ऐसा कतई मत करिएगा, तुम्हारी स्ट्रगल कंपनी कहीं जाने वाली नहीं है। ये बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है एसोसिएशन। और एसोसिएशन के बिना दुनिया में किसी भी जगह पे कामयाब नहीं हो सकते। तो आपको अगर सफल होना है तो टीम वर्क से काम करिए। आप अकेले कितने भी महान हो सकते हो, आप कभी भी बड़ी ऊंचाई या बड़ी सफलता तक नहीं पहुंच सकते। चाहे दुनिया की कोई भी सफल मूवी हो, दुनिया की किसी भी सफल किसी भी स्पोर्ट्स की टीम हो, या किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी की टीम हो, अगर वो एकजुट होकर काम नहीं करती ना, वो कभी भी बड़ा ऑर्गेनाइजेशन, बड़ा नेटवर्क नहीं बना सकती, कभी भी नहीं। ज्यादातर लोग ये करते हैं कि मेरी टीम मैं संभालता हूं, तेरी तू संभाल, मेरी मैं संभाल। अच्छा, क्या अगर अंदर स्नेचिंग हो गया तो, अगर एक दूसरे की टीम ने किसी को खींच लिया तो, भाई हो सकता है 1% चांस है, मैं मना नहीं कर रहा हूं, पर 90% चांस ये भी तो है ना, अगर अकेले रहोगे तो कोई भी चलता कौवा खा जाएगा। हाँ या ना? ऐसा हुआ कि नहीं हुआ? जब कोविड के बाद का जो माहौल आया, जब आप और अगर जितने भी लोग अकेले रहे, मार्केट के क्रिप्टो वाले, इन्वेस्टमेंट वाले, शॉर्टकट वाले, चादर वाले, गोदड़ी वाले गीत आए और उठा के चले गए। अरे इससे अच्छा था साथ में रहते, अगर एक आध दो गीत भी आते तो चल निकल करके उठा के फेंक देते कि नहीं फेंक देते? इसलिए टीम वर्क जरूरी है मेरे दोस्त। माहौल का बिजनेस है। मैं आज जरूर कहना चाहूंगा, बाइनरी कंपनियां जहां पे प्रोडक्ट के नाम पे कुछ नहीं होता, गैम्बलिंग होता है, फिर भी वहां पे हॉल भरे हुए होते हैं, वो हर हफ्ते माहौल बनाते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पे एकजुट होकर, एक इकट्ठा होकर सब सूट बूट में आते हैं, तूफान खड़ा कर देते हैं, और लोग वहां फॉलोअप का इंतजार ही कौन करता है? क्योंकि इंसान, मैं फिर से बोल रहा हूं, वो मंकी सूप मंकी डू वाला बंदा है। जब इतने लोगों के बीच में आके बैठता है ना, तो आप लोग पूछ रहे आटला बदा गांडा ना होए और वैसा ना बड़ा आटला बदा गोड़ा ना होए, आटला करता करवानु जुए, तो दिमाग नहीं लगाता, तुरंत काम करना शुरू कर देता है। पर अगर वो अकेले अकेले जाओगे, चाहे आप सभी मोदी जी को भी किसी के सामने प्लान करने बिठा दो, अगर वो अकेले बिठाओगे तो उसकी कोई वैल्यू होने वाली नहीं है। तो मैं ये जरूर कहूंगा, ये पावर ऑफ एसोसिएशन बहुत जरूरी है। और अल्पेश सर, थैंक यू सो मच इस एसोसिएशन को करने के लिए, हर 3 महीने में हम सबको इकट्ठा करने के लिए, ये माहौल बनाने के लिए। और यही माहौल अगर लगातार चलता रहा ना, तो ऐसे हॉल नहीं तो ओपन सेमिनार करने पड़ेंगे, इसको याद रखिएगा। और यही नेटवर्क मार्केटिंग का रियल फंडा है। आगे बढ़ते हैं। पावर ऑफ डेडिकेशन बहुत जरूरी है। डेडिकेशन क्या है? डेडिकेशन मतलब वो पागलपन, मतलब डूब जाना, उसके अंदर कूद जाना, एक अपने आप को झोंक देना। झोंक देने की बात जब आती है, तब उससे पहले शुरुआत होती है कि क्या आपका गोल सेट है, क्या आपका लक्ष्य फिक्स है, क्या आप कंसेप्ट से क्लियर हो, फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अपलाइन, आज बहुत सारे ऐसे लोग भी बहुत सारी टीम में आए होंगे जिनकी अपलाइन लीडर नहीं आया, पर वो इस मीटिंग में है। आया ना? वो है कि नहीं? क्योंकि वो डेडिकेटेड है, उनको अपनी सफलता से मतलब है। उसका काम था लाना, उसने ला दिया। हमारा काम है कामयाब होना, तो हमें इसमें आना पड़ता है। डेडिकेशन बहुत जरूरी है। और डेडिकेशन का अगर सबसे बड़ा अगर कोई एग्जांपल है, तो मैं एक छोटा सा वीडियो दिखाना चाहूंगा। आप लोगों ने देखा हुआ है, पर मैं इसको थोड़ा सा प्ले करना चाहूंगा ताकि आपको समझ में आए। और आई होप आप इनको जानते ही, मिल्खा सिंह का मूवी का वीडियो है। आपने कोई परवाह इंसान आके कुछ भी सुना दे, क्या फर्क पड़ता है? अरे लोगों को जिसको जो बोलना है बोले, जिसको जो करना है करे। एक बार इस जीबीडी वाली पट्टी को क्रॉस कर लिया, एक बार इस रेड कारपेट पे आके ये बाइक हाथ में आ गया, एक बार साला 1 लाख 2 लाख 5 लाख का चेक ठोक दिया, फिर जिसको जो करना है करे, हम करके रहेंगे। ये साबित करने का डेडिकेशन, पागलपन। जब पागलपन है ना, वो आपको कामयाब बनाएगा। वरना ये सारा नॉलेज है ना, गाल जेवा इनकी फुग्गा जेवा થઈ ગયા છો આમાં। फुग्गा समझ रहे हो? सॉरी, बोलूं हिंदी में। दोबारा
गुब्बारा बना के भेज रहे हैं, पता नहीं किसी के अंदर नाइट्रोजन, किसी ने कार्बन डाइऑक्साइड, हमारे जैसे ने ऑक्सीजन, कुछ भी भर के रखा हो। जैसे ही बाहर जाओगे ना, एक एक से मास्टर कोबरास बैठे हैं वहां पे, एक एक से मास्टर, कुछ ट्रेन में मिल जाएंगे। अच्छा, हमारा प्रॉब्लम क्या है, हम यहाँ पे एक्स्ट्रा मोटिवेटेड है। जैसे बाहर निकलेंगे, आज जो पहला मिला मतलब आया ना, भारत माता की जय, और वो हमारी वेटिंग कर रहा है कि बस तेरी वेट कर रहा था, आजा तेरे जैसे रोज दो को ना बोलता हूं, आया ना। मैं इसीलिए बोल रहा हूं डेडिकेशन। अब बट्टा बट्टा हमें हाल उकड़ी जैसे 4 नेगेटिव पर से अब पढ़ो ना भाई, ये बात पढ़वाना चाहिए आपने। तो मैं ये कहना चाहता हूं, ये डेडिकेशन कब तक, ये पूरा ट्रेनिंग, पूरा नॉलेज, मतलब अब 100 लोग भी आके मना करें, जिसको मना करना है कर, मां कसम इस बातों में चेक कर लेकर रहूंगा, कामयाब होकर रहूंगा। कितने ना बोलने वाले मिलेंगे, कितने ना बोलने वाले मिलेंगे। आज मैं जितना ये चिल्ला के बोल रहा हूं ना दोस्त, आज मेरी सफलता को देख रहे हो, उस 12 साल जो फेलियर का थप्पा लगा था ना यहाँ पे कि कल पे चितौड़िया मतलब फेल 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 फेल, ये फेलर का जो पागल बनता ना, उसने आज ये गुस्सा और ये जुनून लेकर आता है। जितनी बार ज्यादा फेल हो गए ना, उतनी बार डेडिकेशन। अब तो नहीं छोड़ूंगा। आप कौन और नेगेटिव आ रहा है, आप कौन और नेगेटिव आ रहा है, कितने ना बोल के बोलेंगे। और मैं हमेशा कहता हूं, जितनी आपकी ना सुनने की ताकत है ना, उससे ज्यादा भारत वाले हर सेकंड में नए पैदा करते हैं। कितनी ना सुनोगे तुम, कितनी ना सुनोगे यार। सर मारू लीज पति की होगा, चालू पति मेरा तो तुम दवाखाना में रिपोर्ट निकाल, बर्थ सर्टिफिकेट ना धक्का धक नोटो नहीं छपत, जितनी नोटें नहीं छपती ना, उतने बर्थ सर्टिफिकेट छपते हैं भारत में रोज के। और तुम 4 में रो रहे हो, चाचा ने मना कर दिया, अरे तेले वगे चाचो। फर्क क्या पड़ता है, पैसा चाहिए, पैसा जब अकाउंट में होगा ना, तो चाचा नहीं तो चाची, चाची नहीं तो मामा, अरे मामा नहीं तो काका, कोई नहीं तो रास्ता मट तो जोड़ा से, पैसे चाहिए अकाउंट में। मैं हमेशा कहता हूं, ना बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। रुपया જોઈએ बका, શું જોઈએ? रुपया। खाली मोटिवेशन कोई काम में नहीं आता, अंदर होना चाहिए। अल्पेश ने बोला 16 लाख पड़े रहते तो मजा आता है। मैं सच में सोच रहा था आपने क्या मारो आपसे, तब कसम थकू नहीं यार, आपको कुछ होता नहीं है अंदर से। इतना सुनने के बाद यार, कितनी बार ऑडियंस बन के आएंगे, कितनी बार ऑडियंस बन के आएंगे, कितनी बार पीछे बैठेंगे। क्यों ये राउंड टेबल पर बैठने का जुनून नहीं आता, क्यों स्टेज पर आकर आने का पागलपन नहीं आता, क्यों वो आग अंदर नहीं खोलती, क्यों ये रोटे, देखो ये क्यों खड़े नहीं होते, गणान થઈ ગયા છે बिचारा કે साहब આવું तो છે પણ આ मेरा भी यही है, चिंता मत करो, आगे बढ़ते हैं। होता है पावर ऑफ डिटर्मिनेशन, वो डिटर्मिनेशन चाहिए। डिटर्मिनेशन जानते मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगा। अंगद जानते हैं अंगद, अंगद कौन सा रामायण के अंदर एक कैरेक्टर आता है अंगद, जिसका पैर अल्पेश सर एग्जांपल देता है, विजय सर एग्जांपल देते हैं अपने ट्रेनिंग में। अंगद जैसे जब पैर लगा देता ना रावण के, तो रावण के अंदर उसके सभा में बोल देता है, तू राम की तो बात ही मत कर मेरे भाई, तो अल्पेश सर की तो बात ही मत कर, उनकी तो जरूरत ही नहीं, तेरे लिए तो मैं अकेला काफी हूं, तू मेरा पैर तो उठा के देख। 600 के 600 को उतना मोटिवेट करूंगा, इतना मोटिवेट करूंगा, इतना मोटिवेट करूंगा कि ये बाहर जाके अगर 100 को भी भिड़ गए ना, तो 100 को जोड़ के आएंगे। ये समर्पण, ये अपलाइन के प्रति जो डेडिकेशन होता है, जब आपको अपनी अपलाइन पे भरोसा आ जाता है ना, तो आपको दुनिया की कोई ताकत आपको हरा नहीं सकती। वो पागलपंती चाहिए। और इसीलिए मैं एक एग्जांपल यहाँ पे और देना चाहूंगा डिटर्मिनेशन का, और वो डिटर्मिनेशन का एग्जांपल है कि आपने शायद लैला मजनू का भी सुना होगा, वो समर्पण में भी आता है, पर मैं यहाँ पे ज्यादा देना चाहूंगा, मुझे ये ज्यादा अच्छा लगता है। डिटर्मिनेशन किसको कहते हैं साहब, समझते हैं ना, पूरा अपने आप को पागलपंती के साथ उसके अंदर एड ऑन हो जाना। आपने लैला मजनू के बारे में सुना है ना, हाँ सबने सुना है, लव स्टोरी है, मैं लव स्टोरी बताने वाला नहीं हूँ, मैं बताने वाला वो कंसेप्ट है। एक बार क्या होता है, लैला को मजनू को मिलना होता है, वो बहुत पागल होता है, उसको मौका मिल जाता है। जब उसको मौका मिल जाता है तो दौड़ती 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 उसके पास जा रही है, उसको मिलती है, मिल के जब वापस आती है, और वापस आते हैं उसको चाहते हैं, उससे गलती हो जाती है। गलती हो जाती है कि वो जब भागते हुए जा रही थी, तब रास्ते में उनके जो मतलब जैसे संत होते हैं या जो भी मौलवी होते हैं, जो वो नमाज अदा कर रहे थे, तो उनकी पवित्र चादर पर उसका पैर लिख गया था। अब उसको पता नहीं, क्योंकि उसको तो मजनू के अलावा कुछ दिख रहा नहीं है, उसको तो बस एक ही चीज दिख रही है, 1 लाख का चेक बनना है, रिटायरमेंट जाना है, जीबीडी जाना है, टाइटल पे जाना है, उसको तो समझ में नहीं आ रहा। वो पागलपंती के साथ वहां पे जा रही है। रास्ते में जब उसको मिलने के बाद, शांत होने के बाद वापस आती है, वो वेट कर रहे थे वहां पे, और आते ए लाला यहाँ पे आ, बोले क्या हुआ, यहाँ पे बोले क्या हुआ, गलती हो गई, क्योंकि अब वो शांत है, अब वो जीबीडी बन चुकी है, अब वो टाइटल बन चुका है, अब उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हर महीने की 9 तारीख को चेक आना है, वो टेंशन फ्री है। पता है तुमसे क्या गलती हो गई, बोले क्या हुआ, बोले जब तुम जा रही थी, तुम्हें पता है तुमने मेरी जो भी पूजा प्रार्थना जो भी है उसको डिस्टर्ब कर दिया तुमने, तुमसे गलती कैसे होगी, बोले माफ करिएगा, मुझे पता नहीं था, क्योंकि मैं जब जा रही थी तो मुझे मजनू के अलावा कुछ दिख नहीं रहा था, बस मिस्टेक मेरे से गलती हो गई है, माफ करिए।
लिए। अब नेचुरली ये कोई भी संत महात्मा जो भी होते हैं वो दयावान होते हैं, ठीक है चले जा। दूसरी बात ध्यान रखना, वो चलती है 4 कदम आगे जाती है और रुकती है और बोलती है अगर आप बुरा ना माने तो एक सवाल पूछ सकती हूँ। बोले पूछो। बोले जब मैं यहाँ से भाग के जा रही थी तब मेरे दिमाग, मेरे दिल, मेरी आंखों, मेरे जुनून, मेरे विजन, मेरे मिशन के अंदर सिर्फ मजनू 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 था। वो तो सिर्फ इंसान था, पर मैं जब जा रही थी तब आप तो उस परमपिता परमात्मा अल्लाह ईश्वर जो है परवरदिगार उनकी पूजा प्रार्थना कर रहे थे। आपका ध्यान कहाँ पे था? डिटर्मिनेशन, पागलपन, वो है डिटर्मिनेशन कि कुछ दिखता ही नहीं है। अब क्या फर्क पड़ता है कोई आया कोई गया, क्या फर्क पड़ता है मेरे साथ सेमिनार में कोई आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्या पड़ता है मेरी टीम में कोई जुड़ रहा है कि जा रहा है। बस हमारा काम है लगातार लगे रहना। एक बहुत ही अच्छा है कि यहाँ पे मस्त वीडियो दिखाना चाहूंगा, आप लोगों ने देखा ही है, पर मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करना जरूर चाहूंगा। खास करके जो सीनियर लीडर्स हैं, जो भी डायरेक्टर्स हैं ना, वो उनको ये जरूर याद रहेगा। हम सब जानते हैं ईगल जिसको पक्षियों का राजा कहा जाता है, अल्पेशर हमेशा उसके लिए एक लाइन भी बोलते हैं, है ना। हम सब जानते हैं वो 70 साल तक जीता है, कितना 70 ईयर, जानते हैं ना, 70 साल उसकी जिंदगी होती है। पर हर एक इंसान के जीवन में, हर लीडर के जीवन में एक पड़ाव आता है जब वो एक लेवल पर रुकता है, जिसको सेचुरेशन बोलते हैं। सेचुरेशन पॉइंट पे पहुंच जाता है, वो कहीं ना कहीं रुक जाता है। 40 साल के बाद वो अपनी शिकार करने की जो ताकत है वो स्लो कर देता है, मतलब हो ही जाती है, कंफर्ट जोन में आ जाता है, कुछ भी आप बोल सकते हो। अब उसको समझ में आ जाता है कि मेरी जो लंबी जो चांच है बिग, उससे मैं वो शिकार नहीं कर पाऊंगा, मेरे पैर हैं उससे मैं फटाक से उस शिकार को उठा नहीं पाऊंगा, मेरे जो फेदर है, पंख है, वो भारी हो चुके हैं, अब मैं उतना फास्ट उड़ नहीं पाऊंगा। अब उसके बाद दो ही रास्ते हैं, he has to decide, then the eagle is left to the only 2 option, die or go through the process of change। और ये जो सेमिनार है ना, चेंज का ही सेमिनार है। अब इसके बाद वही ऑप्शन है, या तो मैं अपने आप में बदलाव लाऊं, या तो मैं मरने का स्वीकार करूं, या तो मैं बदलाव लाऊं, या मैं इस बिजनेस को छोड़ दूं, या तो मैं चैलेंज ले लूं, या तो मैं क्विट कर दूं। और कहते हैं क्विटर्स नेवर विन, विनर्स ऑलवेज, सॉरी क्विटर्स नेवर विन, ऑलवेज एंड ऑलवेज, मैं लाइन भूल जाता हूं इसकी, सॉरी माफ करिएगा, या विनर्स नेवर विन, सॉरी। Then the eagle will wait for new beak to grow। अब वो वेट करता है, पहाड़ों के ऊपर जाता है, उसकी ऊंचाई पर जाता है और वो अपनी चांच को पत्थरों से मार मार के तोड़ देता है। उसी चांच से उसके जो पंख होते हैं, नई चांच आने के बाद उस पंखों को तोड़ता है। आपको क्या लगता है वो पेन नहीं होता होगा, वो दर्द नहीं होता होगा, वो तकलीफ नहीं होती होगी? वो डेफिनेटली होती है, पर चेंज इज ऑलवेज, चेंज इज ऑलवेज यू नो डिमांड सैक्रिफाइस। वो बलिदान मांगता है और यहाँ तो वो सैक्रिफाइस करता है, वो दर्द लेता है, तकलीफ लेता है। ये वही तो सफर है डायरेक्टर से लेके जीबीडी तक का, ये सफर है, वही तो सफर है जो हमें संघर्ष से निकालता है, वही तो तकलीफें हैं जो हमें वहां तक लेकर जाती है। और ये संघर्ष के बाद ये एक बार फिर से अपने आप को चौंकता है, अब फिर से तैयार होकर आता है, वो फिर से छलांग लगाता है, वो फिर से युवा हो जाता है और वो फिर से अपने शिकार को उठाता है। और अब वो पावर, वो जोश और जुनून से इधर से मार्केट में जाएगा ना, अब उसके सामने जो पहला मिल गया ना, वो उसके साथ जुड़ना शुरू हो जाता है, टीम बनना शुरू हो जाती है, चेक बनना शुरू हो जाते हैं। पर वो भी तब होता है जब वो अपने आप को तकलीफ देता है, अपने आप को पेन देता है, अपने आप को बदलता है। और इसीलिए ये वीडियो बताने का जो मतलब था, जब प्रकृति जब किसी भी इंसान को पेन फ्री नहीं कर सकता, तो मैं और आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमारे जीवन में कोई पेन ना हो, सब अच्छा हो और फिर हम सफल हो जाए। कोई जीबीडी से यहाँ पे ऐसे नहीं बैठे जिनके जीवन में कोई तकलीफें नहीं थी और सीधे के सीधा यहाँ पे आके सीधा सीट पर बैठ गए। हर किसी ने ऐसी नहीं ऐसी किसी न किसी जिंदगी के साथ संघर्ष किया है। तो खैर, हो सकता है आप और मैं भी अगर किसी सैचुरेशन पे हैं, किसी चेक पे पॉइंट पे हैं, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जरूरत है थोड़ी आंखों को थोड़ा सा फिर से रिफर्निश करने की, चांच को थोड़ा सा धार निकालने की। और ये 2 दिन का सेमिनार वही कर रहा है, वो आपके लिए और मेरे हम सबके लिए सेम है। और लास्ट बट नॉट पावर ऑफ सबमिशन, समर्पण बहुत जरूरी है। मैं ये एग्जांपल ऑलरेडी दे चुका हूं। सबमिशन का एग्जांपल मेरे से अच्छा विजय सर यहाँ पे ऑलरेडी हनुमान जी का दे सकते हैं कि सबमिशन किसको बोलते हैं। सबमिशन का मतलब ही होता है समर्पित हो जाना, खुद का दिमाग न चला के अपलाइन ने जो बोला उसको ब्लाइंडली फॉलो करना, किसी भी प्रकार की आइडियोलॉजी न लगा के अपने आप को उनके साथ जो बोला उसके साथ अलाइन कर देना, विदाउट मेकिंग एनी आर्ग्यूमेंट और आइडियोलॉजी। बस जो बोला अपना ने बोल दिया, मतलब पत्थर के लगे। और वही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, तो मैं एडवांस में बोल चुका हूं तो उसमें मैं ज्यादा नहीं जाऊंगा। पर अब सबसे इंपॉर्टेंट है पावर ऑफ एफर्मेशन। सर ने ऑलरेडी इसके बारे में बताया, इसके पहले मैडम भी इसके बारे में बता चुके हैं, 2 यहाँ पे लाइव भी बोल चुके हैं। पर मैं यहाँ पे इसको बहुत अच्छे से फिर से एक बार लास्ट में रिपीट करना चाहूंगा क्योंकि ये सच है। यहाँ सेमिनार में तो हम अपलाइन जब भी मिलते हैं, कैसा चल रहा है? जोरदार। बिजनेस कैसा चल रहा है? जोरदार। और अंदर अंतरात्मा क्या बोलती है? शायद पूछो नहीं, पूछो ही मत। आया ना होता है। तो ज्यादातर चीज ये है कि हम बाहर पॉजिटिव दिखाते हैं, पर हमारे जो शब्द होते हैं जब हमारे लेवल के, खास करके जब क्रॉस लाइन मिलती है,
जब क्रॉस लाइन एक दूसरे से मिलते हैं तब वो एक दूसरे को पूछते हैं अब बिजनेस कैसा चल रहा है, और वो जो जवाब आता है ना वो कुछ इस तरह होता है और उसका हाल भी ऐसा ही होता है। ये जो वीडियो दिखाने जा रहा हूं उसका किसी भी व्यक्ति या किसी भी मतलब ये डिस्क्लेमर दे रहा हूं वो कोई मेरा मतलब नहीं है। आई एम जस्ट वांट टू शो यू एंड आई वांट टू जस्ट यू प्रूव इट कि ये जो सर वगैरह बोल के गए वो सच है। ये क्या बोल रहे थे उस पर फोकस करते थे, उनको नहीं पता था कि मैं हजारों लोगों के सामने जो बोल रहा हूं, ज्ञानी इंसान था ना जो भी था, व्हाटएवर, मैं उनका पर्सनल कुछ नहीं कहना चाहता, कुछ तो ज्ञान लिया होगा, कुछ तो किताबें पढ़ी होगी, कुछ तो धर्म ग्रंथ के बारे में बातें, ऐसे तो लाखों लोग उनके फॉलोवर नहीं थे। पर गलती कहां पे हो जाती है, एक बार क्या होता है, एक गुरु होता है अपने कुछ शिष्यों को लेकर बोलता है चलो अपने को लकड़ियां खत्म हो गई है, बारिश आने का समय, जाना पड़ेगा। नदी के उस पार वो लकड़ियां लेने जाते हैं, लकड़ियां लेकर जब सारे शिष्य और गुरु वापस आते हैं तब बारिश बढ़ जाती है, बारिश बढ़ जाती है तो नदी का बहाव बढ़ गया। तो जैसे ही शिष्य नदी किनारे आए बोले गुरुजी प्रॉब्लम है, बोले क्या, बोले नदी में पानी का बहाव ज्यादा है, क्या करें, बोले कोई टेंशन लेने के लिए जय गुरुदेव बोल के निकल जाओ, मैं हूं ना। अब शिष्य था, गुरु ने बोल दिया, बात खत्म, ओके जय गुरुदेव करते सारे शिष्य तो नदी पार करके निकल गए। अब लास्ट में बचे गुरुदेव। समझ रहे हैं ना फिर गुरुदेव के साथ क्या हुआ होगा, क्योंकि बच्चों को तो उन्होंने बोल दिया जय गुरुदेव, बच्चों ने मान लिया, पर ये किसका नाम ले। तो कभी कभार ये प्रॉब्लम हो जाता है कि कभी कभार बड़ा सा बड़ा इंसान, चाहे कितना भी बड़ा टाइटल हो, चाहे कितना भी बड़ा लेवल हो सकता है वो बाहर बोलता कुछ हो, पर जाने अनजाने में आप आपके आसपास के लोगों में जो बोलते हो, जो बात करते हो, जो सोचते हो, ज्यादातर आपके साथ वही होता है और आप इसको मान के रहोगे। हाँ या ना? क्यों लगातार हम सोचते हैं कि मुझे टाइटल बनना नहीं अचीव हो रहा है, क्योंकि टाइटल लेना है ऐसा आप सेमिनार में बोलते हो, और सेमिनार के सिवा क्या बोलते हो आप जानते हैं ना। तो मेरे दोस्त अपनी स्पीच को आपको सोच के बोलना पड़ेगा। मैंने एक जगह पे सुना था कि अगर कुछ सोचो ना तो वो भी सोच के सोचो कि आप जो सोच रहे हो आपके अपने आप को नीचे लेकर ना जाए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो जब भी कुछ बोले, जब भी कुछ सोचे, ये 6 पावर जो मैंने बताया, पावर ऑफ डुप्लीकेशन, पावर ऑफ डेडिकेशन, पावर ऑफ सबमिशन, पावर ऑफ एफर्मेशन, है ना, ये सारी चीजें जो आपको याद रखनी है, किसी को भूलना नहीं है, पर याद रखिएगा ये सारी चीज आपके काम में तो ही आने वाली है जब आप अपने आप को सही तरीके से बोलोगे, सही तरीके से ट्रीट करोगे, अपने आप को सही कमांड दोगे। और यहाँ पे मैं मेरी यहाँ पे इस वीडियो के साथ यहाँ पे मेरी स्पीच को यहाँ पे वाइंड अप करना चाहूंगा। पर वाइंड अप करने से पहले हमेशा मैं जो लाइन बोलता हूँ यहाँ पे बोलना चाहूंगा कि लाख मुश्किलें कर ले पैदा, ये दुनिया तुझे कुछ न कर पाएगी। लाख मुश्किलें कर ले पैदा, ये दुनिया तुझे कुछ न कर पाएगी। हौसलों से भरी उड़ान तुझे शिखर तक लेकर जाएगी। अरे मरने के बाद जिए जाते हैं जिनके इतिहास में नाम, जीते जी तेरी हस्ती एक दिन नया इतिहास बनाएगी और ये दिन आपका जुड़ा रहेगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच कल्पेश जी।